हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ वैकेंसी निकल कर आई है। यहाँ पर भर्ती की जा रही है दोस्तों इनकी ओर से। और ये जो वैकेंसी इनकी ओर से निकल कर आई है दोस्तों, ये यहाँ पर जूनियर ट्रेनी ऑफिसर्स की यहाँ पर इनकी ओर से वैकेंसी निकल कर आई है। ट्रेनी क्लर्क की यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई है और स्टीनो टाइपिस्ट जो मराठी का है, यहाँ पर स्टीनो टाइपिस्ट मराठी की ये जो वैकेंसी है ये भी इनकी ओर से निकल कर आई है। और ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई के लिए निकल कर आई है दोस्तों, जिसके लिए ऑनलाइन मोड से फॉर्म जो है वो 10 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हो चुके हैं और 30 अक्टूबर 2023 यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको बैंक की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर मेंशन भी है दोस्तों, www.mscbank.com। तो बैंक की वेबसाइट पर आपको जाना होगा और ऑनलाइन मोड से जो है वो अप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए ट्रेनी जूनियर ऑफिसर्स की टोटल 45 वैकेंसी है। और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या रहेगा दोस्तों, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और 10th क्लास में दोस्तों मैट्रिकुलेशन एग्जाम में आपकी मराठी जो है, जो मराठी सब्जेक्ट होता है दोस्तों, ये आपका होना चाहिए मैट्रिक क्लास में। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने पास किया है जेब या फिर केब एग्जाम, जिन्होंने पास किया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखिए, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड जेब केब विल बी प्रेफर्ड। जिन्होंने भी जेब या फिर केब जो है वो पास किया है उनको यहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। अब नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, इसी पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, 2 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और ये बैंकिंग फील्ड का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। आपकी जो एज है वो मिनिमम 23 इयर्स होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 32 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। और आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी दोस्तों 31/8/2023 तक। ठीक है, जब आप सेलेक्ट होंगे दोस्तों यहाँ पर ये जो ट्रेनी जूनियर ऑफिसर की पोस्ट है, इसके लिए अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर स्टाइफेंड मिलता है। तो स्टाइफेंड आपको मिलेगा 30,000, यानी 30,000 रुपए आपको पर मंथ दिया जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग रहेगी। 1 ईयर की ट्रेनिंग रहती है, यानी 12 महीने आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा। तो जब 12 महीने की ट्रेनिंग आप कंप्लीट करोगे तो उसके बाद आपको 49,000, 49,000 रुपये जो है वो पर मंथ के हिसाब से उसके बाद आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर ट्रेनी क्लर्क की। ट्रेनी क्लर्क की टोटल 107 वैकेंसी है। ठीक है, 160 टोटल वैकेंसी है और इसके लिए भी दोस्तों आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, और 10th क्लास में आपका मराठी एक आध सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रेफरेंस किसको मिलेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स। उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा विद पासिंग गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जाम, जिन्होंने पास किया है 30 वर्ड पर मिनट फॉर मराठी टाइपिंग एंड 40 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है दोस्तों इस पोस्ट के लिए। एज यहाँ पर देख लीजिए, मिनिमम 21 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 28 साल तक अगर आपकी एज है तो इलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। आपकी एज 31/8/2023 तक काउंट की जाएगी। पर मंथ आपको दोस्तों अगर आप सेलेक्ट होते हैं यहाँ पर तो पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा 25,000, यानी 25 की आपको यहाँ पर जो है पर मंथ जो है वो स्टाइपेंड मिलने वाला है ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड के बाद दोस्तों 32,000 यानी 32,000 रुपये आपको उसके बाद फिर ट्रेनिंग के बाद आपको पर मंथ जो है 32,000 रुपया मिलने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों स्टीनो टाइपिस्ट की। देख लीजिए यहाँ पर एक ही पोस्ट है दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 पोस्ट यहाँ पर है। इसके लिए भी आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और 10th क्लास में दोस्तों आपका मराठी एक आध सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए 80 वर्ड या फिर 100 वर्ड पर मिनट आपको मराठी शॉर्ट हैंड होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए
कैंडिडेट शैल हैव टू पास ए टेस्ट, यानी आपको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा एट ए स्पीड ऑफ 80 या 100 वर्ड पर मिनट इन मराठी शॉर्ट हैंड टेस्ट जो है ये आपको इस तरीके से पास करना होगा। तो वो आप यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। एज लिमिट की अगर हम बात करें इस पोस्ट के लिए तो 23 जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए, 32 साल जो है मैक्सिमम एज होनी चाहिए दोस्तों आपको। यहाँ पर ये जो स्टीनो टाइपिस्ट की वैकेंसी है, मराठी स्टीनो टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है, और ये एज जो है 31/8/2023 तक यहाँ पर काउंट की जाएगी। पे स्केल आप यहाँ पर देख लीजिए, जो मंथली सैलरी है इसके लिए आपको 50,000 से अबो सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। 50,415 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों। और लोकेशन कहाँ पर रहेगी जब आप सेलेक्ट होंगे तो मुंबई में दोस्तों आपको यहाँ पर काम करना होगा, ठीक है, लोकेशन आपकी मुंबई में रहेगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लीजिएगा, और भी कई सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है कि किस तरीके से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो ट्रेनी जूनियर ऑफिसर की पोस्ट के लिए 1770 रुपए जो है यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। ट्रेनी क्लर्क की पोस्ट के लिए 1180 रुपए आपको पे करने होंगे, और स्टीनो टाइपिस्ट मराठी इन जूनियर ऑफिसर ग्रेड ये जो वैकेंसी है इसके लिए भी 1770 रुपए आपको पे करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के दोस्तों। और ये जो फीस है ये आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है। यहाँ पर मोड्स भी बताए गए हैं किस तरीके से आप पे कर सकते हो, जैसे कि दोस्तों डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, रुपए कार्ड से, वीजा, मास्टर कार्ड, ठीक है, इस तरीके से क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस। तो ये कुछ मोड्स बताए गए हैं कि ऑनलाइन आपको किस तरीके से ये जो फीस है ये पे करनी है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, एक बार आप पेमेंट कर लोगे फिर ये रिफंड नहीं होगी, वापस नहीं होगी दोस्तों। और 10 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक यहाँ पर ये जो फीस है ये आप पे कर सकते हैं, ठीक है, ये डेट यहाँ पर मेंशन है। डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड, बाकी इसकी यहाँ पर जानकारी जो है वो बताई गई है, ये आप यहाँ पर एक बार रीड आउट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छे से एक बार रीड आउट खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इन पोस्टों के लिए किस तरीके से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा है कि आपका ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट है वो कंडक्ट कराया जाएगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू भी होगा दोस्तों, ठीक है, स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। तो जब आप रिटन टेस्ट में यहाँ पर क्लियर हो जाओगे दोस्तों तो पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखाने होंगे। पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी जूनियर ऑफिसर, ट्रेनी जूनियर ऑफिसर की जो ये पोस्ट है दोस्तों इसमें प्रोफेशनल नॉलेज से आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश से आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस, और क्वांटिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी 40 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 160 टोटल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये 200 नंबर के रहेंगे दोस्तों, 200 नंबर के रहेंगे। और जो यहाँ पर एग्जाम होगा ये इंग्लिश में रहेगा दोस्तों, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप ट्रेनी कलर की पोस्ट के लिए भी देख लीजिए, और नीचे यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि कैंडिडेट हैव टू स्कोर मिनिमम, यानी आपको 50% मार्क्स जो है मिनिमम स्कोर करना होगा, यानी कि दोस्तों 100 मार्क्स, 200 नंबर का यहाँ पर रहेगा पेपर, तो 100 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे मिनिमम, जो है इतने मार्क्स तो आपके मिनिमम होने चाहिए दोस्तों, ये क्वालिफाइंग बताए गए हैं यहाँ पर। इस तरीके से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, फॉर पोस्ट ऑफ स्टीनो टाइपिस्ट मराठी, तो ये जो स्टीनो टाइपिस्ट मराठी की जो ये पोस्ट है दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पोस्ट के लिए, और 200 मार्क्स के ये रहेंगे। इट मीन्स दोस्तों कि एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर, यानी सेंटर जो आपका ये जो आपका टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों, तो इसका सेंटर कहाँ पर रहेगा, तो ये मुंबई में रहेगा, पुणे में, नागपुर में, नासिक, औरंगाबाद, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल्हापुर सेंटर्स। तो यहाँ पर ये जो बताए गए हैं दोस्तों ये इन्हीं जगहों पर आपका जो सेंटर है ये रहेगा, यानी इन जगहों पर आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराएंगे। और ये आपके जो कॉल लेटर होगा जो आप डाउनलोड करोगे इनकी वेबसाइट से, उस पर मेंशन होगी, डेट भी मेंशन होगी,
और कहाँ पर आपका जो सेंटर है, कहाँ पर आपको एग्जाम देने के लिए जाना है, वो भी जो है वो मेंशन होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, वेन्यू एंड एड्रेस विल बी इंडिकेटेड इन द कॉल लेटर, यानी एड्रेस भी दिया होगा और कौन सी जगह पर आपका एग्जाम है ये भी दिया होगा दोस्तों आपके कॉल लेटर पर। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो दोस्तों लगभग मैंने आपको इम्पोर्टेंट सभी जानकारी जो है ये प्रोवाइड कर ली है दोस्तों। होप करता हूँ आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। किसी भी फर्दर अपडेट के लिए दोस्तों यहाँ पर बैंक की जो ये वेबसाइट है mscbank.com, तो इस वाली वेबसाइट पर आप जा सकते हैं दोस्तों, चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।